कक्षा 12 भूगोल प्रयोगात्मक वीडियो में आज हम पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका स्थितिक औसत है। इसे विवरण के ऐसे बिंदु जिनके दोनों ओर बराबर संख्या में पदीय मान हों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। माध्यिका का प्रतीक यम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब माध्यिका जो होती है, जो पद दिए हों, जितने पद दिए हों, उसके मध्य का भाग होता है जिसके दोनों तरफ पदों की संख्या बराबर हो। तो आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो दो तरह से मिलेंगे। एक अवर्गीत आंकड़ा मिलेगा जिसमें सिर्फ पदों को दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसकी माध्यिका निकालिए। और दूसरा होगा कि जो वर्गीकृत आंकड़ा होगा जिसमें वर्ग अंतराल के साथ साथ आवृत्ति दी होती है, उसको आपको निकालने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवर्गीत आंकड़े जो हैं उसको हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अवर्गीत आंकड़ा आपको दिया गया है कि जो हिमालय के पर्वत है उसकी चोटियां दी गई हैं, कितनी ऊंची हैं और इसकी माध्यिका निकालनी है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पद या मान दिए गए हैं, जिसमें 8126, 8611, 7817, 8172, 8076, 8848 और 8598 मीटर दिया हुआ है और माध्यिका इसकी ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो काम किया जाता है वो ये होता है कि जो भी पद दिए गए उसे या बढ़ते क्रम में लिख लो या घटते क्रम में लिख लो। तो गणना में यही देखिए दिया गया है कि दिए हुए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर ले। फिर आपको ये देखना है कि जो हमें पद दिए गए हैं वो पद सम संख्या में है, उनकी गिनती सम संख्या में है या विषम संख्या में है। यदि विषम संख्या में है तो n+1/2 आप इसको इस फार्मूले से निकाल लेंगे। जैसे इसको अभी हम दिखाते हैं। ये देखिए जो 7 मान दिए गए हैं ये विषम संख्या है, तो 7 में हमने 1 जोड़ा और उसमें 2 का भाग दिया तो 8/2 यानी चौथा पद आया। अब देखिए इसको जब हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो इस तरह की फिगर आपको आएगी और इसका जो चौथा पद होगा देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 यानी ये पद जो है आपका चौथा पद है और यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। और अगर जो है आपको पदों का मान जो है सम संख्या में आ जाए, जैसे हम व्यवस्थित करके ही लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर इस तरह आ जाए संख्याएं कि जो है कि वो सम संख्या है, तब आप क्या करेंगे? तब आप इस सम संख्या यानी जो भी आया है संख्या n/2 कर लेंगे और प्लस अगला पद, इसका जो अगला पद है उसको जोड़ लेंगे। अगला पद जो है आप जोड़ देंगे। अब फिर इसका जो है बटे 2 कर देंगे। जैसे अब इसी में हम बता देते हैं आप। अब इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे 1 8/2 हो जाएगा। ये क्या होगा जब आएगा कटेगा तो ये आएगा चौथा पद। तो इसमें चौथा पद क्या है 1 2 3, ये आपका चौथा पद है प्लस अगला पद आपका क्या है 5 है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे यानी 4 + 5/2, तो ये हो जाएगा 9 और 9 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो ये 4.5 इसकी माध्यिका बनेगी। इसकी माध्यिका कितनी बनेगी 4.5 यानी जो ये दिए। तो इस तरह अगर जो है सम संख्या में पद मिलते हैं तो आप सीधे पदों की संख्या में 2 से भाग दे दीजिएगा। जो आएगा, जो पद आएगा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जो भी पद आएगा फिर जस्ट उसके अगले पद को उसमें जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे और माध्यिका आपकी आ जाएगी। अब चलते हैं कि अगर वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो आप कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए तो ये जो है फार्मूला आपको देखना पड़ेगा और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। m = l + i/f कोष्टक में n/2 - c। अब आप देखिए इसमें m तो माध्यिका है जिसे हमें निकालनी है, l क्या है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, i वर्ग अंतराल है, f फ्रीक्वेंसी है और
n क्या है? कुल आवृत्तियों का योग। ये आपको हर बार हमने बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है तो जो पदों की संख्या होती है तो वो फ्रीक्वेंसी का योग ही होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का योग n/2 - c। c क्या है कि ये जो माध्यिका वर्ग है इसकी जो संचयी बारंबारता होगी इसके पहले के संचयी बारंबारता को हम C कहते हैं। अब आपको इसमें हम स्पष्ट करेंगे। देखिए ये तो सवाल दिया है और इतना ही सवाल आपको जो है परीक्षा में आएगा। इतना जो है लिख के दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित आंकड़ों से आप माध्यिका निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इसको सीधे कॉलम में इस तरह दोनों ज्यों का त्यों आप लिख लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। जब फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे तो आपको n प्राप्त हो जाएगा यहाँ। अब जो है हम क्या करेंगे, अगला कदम होगा कि हम इसकी संचयी बारंबारता निकालें। संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है? जो पहली बारंबारता उसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और फिर इसको उसके अगले में जोड़ते हैं। 7 3 10, 10 और 11 21, 21 और 16 37, 37 और 8 45 और 45 5 50। तो ये आपकी आ गई संचयी बारंबारता। अब हमें जो माध्यिका वर्ग ढूंढना है उसके लिए क्या करना है? सबसे पहला काम है कि जो n है यानी जो माध्यिका वर्ग निकालनी है उसके लिए क्या करेंगे, m = n/2 यानी ये जो 50 दिया है 50/2 यानी 25। अब हम इस 25 वैल्यू को संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं कि ये किस में होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो 25 का वैल्यू है वो ये 37 में ही समाहित है, क्योंकि इधर 21 है और इधर 45 है। तो इसी को हम माध्यिका वर्ग मान लेंगे। इस पूरी लाइन को आप ये जान लीजिए कि हमें इसी से खास मतलब है। अब इसके जो संचयी बारंबारता है इसके सामने ये माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता होगी और ये जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगी और ये जो 80 से 90 है तो ये जो 80 है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होगी, यानी यूं कहिए ये L होगा। और इन दोनों के बीच जैसे 50 और 60 के बीच कितना अंतर है, 10 का अंतर है, तो ये I जो है आपका हो जाएगा 10। तो आपको L मिल गया, I मिल गया, N 50 है ही और फिर आपको C में हमने बताया था कि जो माध्यिका वर्ग है इसकी जो संचयी बारंबारता है इसके पहले की जो है संचयी बारंबारता, तो आपको ये C मिल गया और जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगी वो आपकी यही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब सीधे फार्मूले में आप इसको रख दीजिए। ये है आपका L, यानी इसको हम यहाँ लिख दें m = L + I/f कोष्टक में n/2 - c। अब ये फार्मूला आपके सामने है। तो अब m बराबर क्या होगा, L हमने बताया था कि उसमें जो माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा थी वो कितनी थी, 80 थी, प्लस I क्लास इंटरवल भी हमने वहां दिखा दिया था कि ये देखो 10-10 के अंतर पर वर्ग अंतराल दिया है तो ये 10 हो गया और माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता थी वो 16 थी। अब आप n/2, n आपका 50 था, 50 का जो आधा करेंगे तो वो 25 हो जाएगा और जो C है, C यानी माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता के पहले की संचयी बारंबारता वो C है, देखो 21 वहाँ हमने देखा था। तो अब इसी को हम हल कर दें, 80 बटे ये काट दिया जाए तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। तो ये देखिए 80 + 5/8 और इस 25 में से 21 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस 4 को हम अगर इससे काट दें तो ये आ जाएगा यहाँ 2, तो ये आ जाएगा 80 + 5/2। तो 80 + 5/2 का मतलब 2.5 यानी 2.5 और इसको जब जोड़ देंगे तो 82.5 ये हमारी माध्यिका आ जाएगी। तो इस तरह हमने वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका निकाली है। बच्चों अगर इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करना, जो न समझ में आया हो, और अगर समझ में आ गया हो तो अन्य आंकड़े पुस्तक से लेकर के उसे आप हल करेंगे और जो समस्या होगी वो बताएंगे। अगली वीडियो में अगला प्रश्न आपके सामने होगा।